एक शांत जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी टहनियां ऐसे फैली हुई थीं जैसे वो बाहें फैलाकर सबका स्वागत कर रहा हो। उसके पत्ते हवा से धीरे धीरे बातें करते थे, जैसे कोई राज बता रहे हों। इस पुराने पेड़ पर दो खास दोस्त रहते थे। एक थी छोटी सी चिड़िया जिसके पंख एकदम चमकीले नीले रंग के थे। उसकी आंखों में एक अजब सी चमक थी, जैसे वो हर चीज को हैरानी से देखती हो। दूसरा था एक तोता जिसके पंख एकदम सोने जैसे चमकते थे। उसका चेहरा बहुत शांत और सोचने वाला लगता था। वे दोनों कई तरह से अलग थे, फिर भी वो उस बड़े बरगद के पेड़ पर अपना घर शेयर करते थे। वो वहां शांति से रहते थे दिन ब दिन। छोटी नीली चिड़िया को सुबह सबसे ज्यादा पसंद थी। जैसे ही सूरज आसमान में हल्के रंग भरता, वो जाग जाती। वो अपने प्यारे नीले पंख फैलाती, फिर एक मीठी सी चहचहाहट के साथ वो उड़ जाती। वो पेड़ों और खेतों के ऊपर ऊंचा उड़ती। वो चमकती नदियों और दूर धुंधली पहाड़ियों के ऊपर से उड़ती। हर दिन उसके लिए एक नया एडवेंचर होता था। वो नई नई जगहें देखती, नए नए जानवरों से मिलती और हवा से नए गाने सीखती। उसे आजादी का एहसास बहुत पसंद था, जैसे दुनिया उसके पंखों के नीचे खुल रही हो। हर शाम वो दिल में कहानियां लेकर लौटती। लेकिन सुनहरा तोता बिल्कुल अलग था। उसे अपने बरगद के पेड़ का आराम बहुत पसंद था। उसके पास किताबों का एक छोटा सा कलेक्शन था जो पेड़ के तने के खोखले हिस्से में रखी थी। ये किताबें शब्दों और तस्वीरों से भरी थी, दूर देशों की कहानियां और पुरानी समझदारी की बातें। तोता घंटों तक बैठा रहता, कंसंट्रेशन में अपना सिर झुकाए। वो सितारों और समुद्रों के बारे में पढ़ता, राजाओं और चालाक जानवरों के बारे में। उसका मानना था कि दुनिया का सारा ज्ञान उसकी प्यारी किताबों के पन्नों में मिल सकता है। उसे दूर उड़ने की जरूरत कम ही महसूस होती थी। उसके एडवेंचर्स उसके दिमाग में होते थे, तो उनके दिन अपने अपने यूनिक तरीकों से बीतते थे। नीली चिड़िया बाहर की बड़ी दुनिया एक्सप्लोर करती थी। सुनहरा तोता अपनी किताबों के अंदर की बड़ी दुनिया एक्सप्लोर करता था। कभी कभी नीली चिड़िया तोते को उन अमेजिंग चीजों के बारे में बताती जो उसने देखी थी। वो छिपी हुई घाटियों में खिले फूलों की बातें करती। वो दूर समुद्र में डॉल्फिन्स के डांस के बारे में बताती। तोता सुनता, कभी कभी अपनी किताब से सिर उठाकर मुस्कुराता। बदले में वो भी कोई मजेदार फैक्ट या कोई सुंदर कविता शेयर करता जो उसने पढ़ी होती। वो एक दूसरे की चॉइसेस की रिस्पेक्ट करते थे। उनकी दोस्ती एक शांत प्यारी सी चीज थी। एक दोपहर आसमान बदलने लगा। चमकता सूरज काले घने बादलों के पीछे छिप गया। हवा जो आमतौर पर हौले से फुसफुसाती थी, अब जोर जोर से गरजने लगी। वो और तेज होती गई, जिससे पेड़ों के पत्ते कांपने लगे। जंगल के पंछी और जानवर चुप हो गए। उन्हें आने वाले खतरे का एहसास हो गया था। छोटी नीली चिड़िया अपनी एक एक्सप्लोरेशन पर बहुत दूर थी। वो एक दूर पहाड़ी इलाके पर उड़ रही थी। उसे घर पर आ रहे तूफान का पता नहीं था। सुनहरा तोता बरगद के पेड़ पर था। मौसम के पुराने पैटर्न्स के बारे में एक नई किताब में खोया हुआ था। उसने देखा कि आसमान काला हो रहा है, पर सोचा कि ये बस हल्की सी बारिश होगी। अचानक तूफान बड़े जोरों से आ गया। बारिश इतनी तेज होने लगी कि कुछ देखना मुश्किल हो गया, जैसे पानी की चादरें गिर रही हों। बादल ऐसे गरजे जैसे बड़े बड़े ढोल बज रहे हों। जमीन तक हिल गई। आसमान में बिजली चमकी, अपनी तेज रोशनी से अंधेरे को चीरती हुई। हवा एक गुस्से वाला राक्षस बन गई। वो पेड़ों को झंझोड़ने लगी, टहनियां और पत्ते तोड़ने लगी। छोटे पेड़ नीचे झुक गए, कुछ तो टूटकर दो टुकड़े हो गए। जंगल के जानवर डर के मारे दुबक गए। जो भी पनाह मिली वहीं छिप गए। सुनहरे तोते ने अपनी किताब बंद कर दी। उसका दिल अब डर से जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी जगह को कसकर पकड़ लिया। उनका शानदार बरगद का पेड़, जो इतना पुराना और मजबूत था, तूफान के हमले से कराह उठा। उसकी बड़ी बड़ी टहनियां इधर उधर जोर से हिलने लगी। उसके पत्ते तेज हवा में उड़ गए। तोता अपनी जान बचाने के लिए कसकर चिपका रहा। उसके सुनहरे पंख भीग गए थे और बिखरे हुए थे। उसने इतना ताकतवर तूफान पहले कभी नहीं देखा था। वो सोच रहा था, काश नीली चिड़िया यहीं होती या वो किसी महफूज जगह उड़ गया होता। पेड़ चरमराया और कराह उठा, जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। उसने सदियों से न जाने कितने तूफान झेले थे, पर ये वाला अलग था। ये कुछ ज्यादा ही ताकतवर लग रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ, जो बादलों की गरज से भी तेज थी, वो बड़ा बरगद का पेड़ गिरने लगा। पहले वो धीरे से झुका, फिर एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया, जिससे धरती हिल गई। सुनहरा तोता अपनी जगह से उछलकर गिर गया। वो हवा में लुढ़कता हुआ नीचे गिरा, गिरते हुए टहनियों से टकराया। जब पेड़ आखिरकार शांत हुआ, तोता एक भारी टहनी के नीचे फंस गया था। उसका एक पंख बुरी तरह मुड़ गया था। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो डरा हुआ था और बिल्कुल अकेला था।
तूफान अभी भी उसके चारों ओर कहर बरपा रहा था और अंधेरा छा गया। अगली सुबह तूफान गुजर चुका था। सूरज एक ऐसे जंगल पर उगा जो टूटा फूटा और चोट खाया हुआ था। बहुत सारे पेड़ गिरे हुए थे और जमीन टूटी टहनियों और पत्तों से भरी पड़ी थी। छोटी नीली चिड़िया लौटी। उसका दिल अपनी यात्रा से खुश था, लेकिन जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंची, उसने तबाही देखी। उसका खुशी भरा गाना उसके गले में ही अटक गया। उसका सुंदर बरगद का पेड़, उनका घर जा चुका था। वो एक तरफ गिरा पड़ा था, एक गिरे हुए दानव की तरह। डर ने उसके नन्हे दिल को जकड़ लिया। सुनहरा तोता कहाँ था? क्या वो सेफ था? वो तो दूर थी, साफ आसमान का मजा ले रही थी, जबकि उसका दोस्त खतरे का सामना कर रहा था। वो घबराकर तेजी से नीचे उड़ी। उसके नीले पंख धुंधले से दिख रहे थे। उसने गिरे हुए बरगद की टूटी टहनियों और उलझे पत्तों के बीच ढूंढा। तोते तोते, तुम कहाँ हो? उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज चिंता से भरी थी। वो एक टहनी से दूसरी पर फुदकती रही, हर अंधेरी जगह में झांकती रही। खामोशी डरावनी थी। एक पल के लिए उसे सबसे बुरे का डर लगा। फिर उसे एक हल्की सी कराहने की आवाज सुनाई दी। वो एक बड़ी भारी टहनी के नीचे से आ रही थी। उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जागी। उसने अपनी चोंच से कुछ पत्ते हटाए और वहां उसने उसे देखा। सुनहरा तोता फंसा हुआ था। दर्द से उसकी आंखें बंद थीं। अपने दोस्त को इतनी चोट में देखकर नीली चिड़िया का दिल दुख गया। उसके सुंदर सुनहरे पंख गंदे और बिखरे हुए थे। उसका एक पंख बुरी तरह घायल लग रहा था। वो जानती थी कि उसे उसकी मदद करनी होगी। धीरे से उसने टहनी को हटाने की कोशिश की, पर वो उसके लिए बहुत भारी थी। उसने तोते को हिम्मत देने वाली बातें कहीं, उसे पूरी तरह जगाने की कोशिश की। वो पास की एक नदी तक उड़कर गई और एक बड़े पत्ते में बूंद बूंद करके पानी लाई ताकि वो पी सके। उसने कुछ नरम बेरीज और कोमल टहनियां ढूंढी। उसे थोड़ा खाने के लिए मनाया। अपना डर वो भूल गई थी। उसकी जगह अब अपने दोस्त को बचाने का पक्का इरादा था। कई दिनों तक नीली चिड़िया ने सुनहरे तोते की देखभाल की। उसने गिरे हुए पेड़ के पास उसके लिए एक छोटा सुरक्षित घोंसला बनाया। वो उसके लिए खाना और पानी रेगुलरली लाती थी। वो ओस की बूंदों से उसके घाव साफ करती थी। जब उसे दर्द होता तो वो उसे आराम देने के लिए मीठे गाने गाती। तोता धीरे धीरे ठीक होने लगा। वो नीली चिड़िया को शुक्रगुजार नजरों से देखता था। उसने उसकी बिना थके कोशिशें देखी, उसकी अटूट दयालुता देखी। वो हमेशा सोचता था कि उसकी उड़ानें बस मजे के लिए होती हैं। अब उसने अपनी छोटी नीले पंखों वाली दोस्त में ताकत और हमदर्दी देखी। उनके बीच सच्ची दोस्ती का एक गहरा रिश्ता और मजबूत हो गया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, सुनहरे तोते का पंख ठीक होने लगा। अब वो थोड़ा बहुत हिलडुल सकता था, हालांकि वो अभी भी उड़ नहीं सकता था। उसने बहुत समय सोचने में बिताया। उसने उन सभी किताबों के बारे में सोचा जो उसने पढ़ी थी। उनमें दुनिया के बारे में, इतिहास के बारे में और साइंस के बारे में इतना सारा ज्ञान था। वो सब बातें जानकर उसे बहुत समझदार महसूस होता था। लेकिन जब तूफान आया तो उसकी किताबें उसे बचा नहीं सकीं। उसके ज्ञान ने न तो पेड़ को गिरने से रोका और न ही उसके दर्द को कम किया। ये तो छोटी नीली चिड़िया थी जिसने दुनिया के अपने एक्सपीरियंस और अपने बहादुर दिल से उसे बचाया था। एक धूप वाली दोपहर जब नीली चिड़िया उसके लिए एक रसीला कैटरपिलर लाई, तोते ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज धीमी लेकिन साफ थी। छोटी चिड़िया, उसने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत सारी किताबें पढ़ने में बिताई है। मैंने बहुत सी चीजों के बारे में सीखा। मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। वो रुका, फिर बोला, लेकिन तुम मेरी प्यारी दोस्त, तुमने सिर्फ दुनिया के बारे में पढ़ा नहीं, तुम बाहर उड़ी और उसे देखा। तुमने उसकी सुंदरता और उसके खतरों को एक्सपीरियंस किया। और जब मुझे चोट लगी तो तुमने मुझे दिखाया कि सच्ची दोस्ती का क्या मतलब होता है। तुम्हारे कामों ने मुझे किसी भी किताब से ज्यादा सिखाया। नीली चिड़िया चुपचाप सुनती रही। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। वो प्यार से मुस्कुराई। प्यारे दोस्त, उसने धीरे से चहचहाया, तुम्हारी किताबों का ज्ञान बहुत कीमती है। ये हमारे दिमाग को कई अजूबों के लिए खोलता है। लेकिन एक ज्ञान ऐसा भी है जो हमें उड़ने से, जीने से और अपने दिल से महसूस करने से मिलता है। उसने क्षितिज की ओर देखा, जहां आसमान जमीन से मिलता था। हम पढ़कर सीख सकते हैं और हम देखकर सीख सकते हैं। दोनों जरूरी हैं, जैसे एक चिड़िया के दो पंख। लेकिन दिल की उड़ान, जो दया हम दिखाते हैं, जो प्यार हम शेयर करते हैं, वो सबसे जरूरी सफर है। सुनहरा तोता समझ गया। उसे एहसास हुआ कि समझदारी सिर्फ फैक्ट्स जानने के बारे में नहीं है। ये जिंदगी को समझने, दूसरों की परवाह करने और बहादुर होने के बारे में भी है। उसे अब भी अपनी किताबें पसंद थीं, लेकिन अब वो नीली चिड़िया की कहानियां एक नई एप्रिसिएशन के साथ सुनने का इंतजार भी करता था। और कभी कभी जब उसका पंख काफी मजबूत हो जाता तो वो उसके साथ
छोटी उड़ानें भरता, दुनिया को नई नजरों से देखता। उन्हें एक दूसरे मजबूत पेड़ में नया घर मिल गया। उन्होंने सीखा कि ज्ञान और एक्सपीरियंस, जब एक दयालु दिल उनका मार्गदर्शन करे, तो जिंदगी को सचमुच मीनिंगफुल बनाते हैं। उनकी दोस्ती जो तूफान में परखी गई थी, उनका सबसे बड़ा खजाना बन गई।